मैं कनाश्री आचार्य, यहाँ पर मैं नंबर 9007543767। आज मैं बात करूंगी वशीकरण को लेकर, और ये जो सवाल आते रहते हैं हमारे पास, इसको लेकर थोड़ा बात करना चाहूंगी। वो ये है कि स्पिरिचुअल सिस्टम जो है, मैंने कई बार बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। यूट्यूब में मेरे कई वीडियोस होंगे। तो ये जो स्पिरिचुअल सिस्टम है, मतलब आध्यात्मिकतावाद, मतलब ये स्पिरिचुअल सिस्टम, मतलब जहां पर शरीर नहीं है, वैसा एक सिचुएशन को लेकर हम काम करते हैं। तो सामने आएंगे, शायद और भी अच्छी तरह से समझा सकूं। तो इसमें एक पार्ट है तंत्र सिस्टम। तंत्र में भी कई पार्ट होते हैं। सपोज आपको कोई रिलेशन को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए जो सिस्टम अप्लाई किया जाता है, उसको वशीकरण सिस्टम कहा जाता है। नॉर्मली कह रही हो, अंदर की बात नहीं कह रही हो। तो वशीकरण सिस्टम, जो लोग बस ये वीडियोस देखे और बोले कि हाँ हाँ यह वशीकरण होता है, वशीकरण के बारे में कहाँ है, चल फोन करते हैं। अब वशीकरण करती है तो मुझे वो फर्स्ट वीडियो में जैसे कहा कि बेवकूफी सवाल उस तरह लगता है कि ये सवाल जो कर रहा है वो बेवकूफी होंगे। उसने बस देखा, बस फोन लगाया। ये भी हो सकता है कभी कभी कि जानबूझकर पूछ रहे हैं, तो वो भी तो बेवकूफी ही है। तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? या मुझे अच्छा लगा, फोन लगा दिया कि आप वशीकरण करती है, कहाँ बैठती है, बात करने के लिए। क्या फायदा? हमारे जवाब में तो हमेशा मिठास नहीं होते। तो वशीकरण एक सिस्टम है, इस तरह कई सिस्टम है। आप अगर पूछते हो कि आप क्या क्या काम करती है, तो मेरा सवाल आपके लिए ये है कि आप जब बस में चढ़ते हो, ये पूछते हो बस वाले को, कंडक्टर को, कि ये बस कहाँ कहाँ जाएगी, या ये कहोगे कि मुझे यहाँ जाना है। तो उसी तरह मेरे यहाँ सिस्टम है कि आपको आपका जो नाम, लोकेशन और आपका प्रॉब्लम जो है लिख कर भेजो। सुनने से मैं याद नहीं रख सकती, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, भूल जाती हूँ। जब तक आप मेरा क्लाइंट नहीं बनते, पैसे नहीं देते, तब तक मैं भूल जाऊंगी, एकदम पक्का। तो क्लाइंट बनने के लिए क्या करना है, आपको जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपको लिख कर भेजना है, फिर वेट करना है। मेरे यहाँ से अकाउंट नंबर जाएगा आपको, फिर वहाँ पर अकाउंट में, मेरे अकाउंट में कंसल्टेंसी फीस भरनी है। फिर उसके बाद मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइम दूंगी, उस टाइम पे आमने सामने बैठकर हम लोग बात करेंगे। फिर अगर चाहूँ तो आपको बुलाऊंगी ऑफिस में या चैम्बर में। और अगर बहुत दूर रहते हो, उन लोगों का काम सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही होता है, बातचीत होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होता है, सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस में ही तो हो रहे हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सामने आकर ही बैठना और माँ बोल के या आंटी बोल के, दीदी बोल के, बहन बोल के पैर पकड़ लो, नहीं, वो सब नौटंकी हम अलाउ नहीं करते। मैं सिर्फ आपके लिए कनाश्री या कनाश्री आचार्य, दैट्स ऑल। कोई भी रिश्ता बनाने से पहले सोच लो, मेरे यहाँ से अलाउ नहीं है कोई रिलेशन। मैं आपकी बेटे की तरह हूं, तो रहो ना, किसने मना किया? हम आपको बेटे की जगह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पहला जो कनेक्शन होगा वो आपके लिए क्लाइंट ही होगी, और आप क्लाइंट तब तक रहोगे जब तक आप मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। अगर पैसा देकर आप मेरे क्लाइंट बन गए, हम कोशिश करते रहेंगे आपको बार बार गाइड करके नेगेटिव रास्ते से पॉजिटिव लाइन में लाने की। हो सकता है एक टाइम पे हाथ छोड़ देंगे। अगर मैं देखूं कि आपका जो माइंड होते हैं कि जब प्रॉब्लम होते हैं तभी तो हम आपको बुलाएंगे, आप सब ठीक कर देंगे। नहीं, ऐसे ये सब मैजिक नहीं है। आप प्रॉब्लम के टाइम पे बोलोगे और हम कर देंगे। कभी कभार हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा होगा। मैं बार बार कर रही हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए, कि कभी कभार हो गया, मतलब ये नहीं है कि हमेशा मैं कर सकती हूँ।
मौका ऊपर वाला एक ही बार देते हैं, 2 बार देते हैं, 3 बार देते हैं, बार बार नहीं देते। अगर कोई कहे बार बार भूल करे और फिर कहे कि आप संभाल लेंगी, हम आपके क्लाइंट हैं, हम आपके बच्चे हैं, नाम के लिए हम बच्चे बुलाते हैं या कुछ भी रिलेशन बनाता है, कई दिनों की बात, कई सालों की बात, तुरंत नहीं। एकदम शुरुआत में आप कहोगे रिलेशन रिश्ता लेकर आओगे तो हमें मंजूर नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो मैं समझाती हूँ, गाइड करती हूँ, अगर दिमाग में ये है कि ये मेरे स्पिरिचुअल गाइड है या इनको पकड़ कर मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, और जब भी प्रॉब्लम हो तब हम बोलेंगे, तब ये तुरंत मैजिकली सब ठीक कर देंगी, नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं हमेशा कहती रही हूँ, अगर क्लाइंट चाहे तभी हम उसको सक्सेस दे सकते हैं, और इसके लिए क्लाइंट को सीरियस होना पड़ता है, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको मानना पड़ता है। अगर मेरे क्लाइंट्स बार बार कहे कि भूल हो गया, ठीक है, मैं गलती सुधार रहा हूँ या सुधार रही हूँ, एक भूल का मतलब पेनल्टी होता है। मतलब एक नींबू और एक बाल्टी दूध को आप मिला दो, वो जो पनीर बन गया या छाना बन गया, तो उसको फिर से दूध बना सकते हो? नहीं। तो वो धब्बा आपके यहाँ पर लग ही गया, ये दिमाग में बिठा लेना। तो वशीकरण सिस्टम को लेकर बात कर रही थी। वशीकरण करती हो कि नहीं, इसका जवाब हमारे यहाँ से हमेशा ना ही मिलेगा आपको। हम ऐसा कहते हैं, नहीं करती, या पैसों की बात करती हूँ ताकि आप फिर से फोन ना करो। वशीकरण एक सिस्टम है, बेवकूफ की तरह 2 मिनट में 3 मिनट में वशीकरण होता है, वहां से वशीकरण करा के लेंगे, इस तरह नहीं होता। एक सिस्टम में जाना पड़ता है एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। वो लीगल प्रॉब्लम हो, लीगल प्रॉब्लम ना हो, रिलेशन की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा किसी न किसी सिस्टम पे आपको जाना ही पड़ेगा। 2-3 मिनट में काम हो जाएगा, इस तरह ना तो कभी हुआ है, ना कहीं हुआ, कभी होगा। कभी कभी हो गया है 3 दिन में, 4 दिन में, कोई ना कोई क्लाइंट को मिल गया है, रिजल्ट मिला था, तो ये प्लैनेटरी सपोर्ट मिलने की वजह से वो मिल गया था। मैं 100% क्रेडिट नहीं ले सकती, ना ही है पॉसिबल है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो बुरा मान जाते हैं कि उनका प्लैनेटरी पोजिशंस अगर 10 साल 20 साल तक लगातार है, तो हमें क्या करना है, वहां तक एक सिस्टम पे उतने साल तक जाना पड़ेगा, और सिस्टम को फॉलो करने के लिए थोड़ा पैसे भी चाहिए होते हैं। तो वो तो हम सामने रख देते हैं कि आपको इस समय से लेकर इस समय तक आपको ये प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, इस प्रॉब्लम के अंदर से आपको गुजरना पड़ेगा, एक आग के दरिये से आपको गुजरना पड़ेगा। तो वो तो आपके डेस्टिनी है। तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, उस डेस्टिनी में अगर आपको बारिश में भीगना ही है, तो हम छतरी की तरह आपके ऊपर थोड़ा शेल्टर देकर आपको गाइड करके लेकर जा सकते हैं। रातों रात या 7 दिन में या 6 महीने में, अगर 20 साल तक आपका प्रॉब्लम है, दशा अंतर्दशा प्रतंत्र दशा एक्सेट्रा, ये हम कैलकुलेट करें, ये इसका जो सिस्टम होता है, तो कहाँ कितने साल तक है वो प्रॉब्लम, वो रिलेशन प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या बीमारी हो, कुछ भी हो, तो उस प्रॉब्लम को हम यूं ही मैजिकली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है वो आप लेकर ही पैदा हुई। नॉर्मली देखा जाता है कि कर्म को लेकर, कर्मा जो है, कर्मिक हाउस जो है, मैंने बार बार कहा 10th हाउस का जो कर्मिक हाउस है, तो इस कर्मिक हाउस में प्रॉब्लम होता है क्योंकि पिछले जन्म में आपने वो कर्मा को ही प्रॉब्लम क्रिएट किया था। आपका कर्मा जो है इस तरह किया था, इस तरह नेगेटिवली किया था, तो वो कर्मा के वजह से ही इस जन्म में भी आपको कर्म का लेकर ही प्रॉब्लम है। हो सकता है आपने किसी को हर्ट किया, किसी को तकलीफ दी, किसी के बहुत अपमान किया कर्म की जगह पर, आपके कर्म से, तो ही आपके लिए श्राप बनकर इस जन्म में आपको आपके कर्म ऐसे होंगे कि आप बार बार इंसल्टेड फील करोगे अपनी जगह पर। आप बताओ या ना बताओ, बताने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपकी जगह पर आप बार बार इंसल्टेड फील कर रहे हो, खुश नहीं हो अपने काम को लेकर, मतलब आपका जो सोल है, आप इस तरह की काम करते गए, इसीलिए आपको कर्मिक हाउस में ये प्रॉब्लम मिले, ये तकलीफ आपको सहना पड़ रहा है।
और अगर प्रेम के बारे में या प्यार या रिश्ते में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उसको आपके पति पत्नी या कोई भी रिश्ता, तो वहां पर प्रॉब्लम किए होंगे, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कर्मिक हाउस या रिश्ता रिलेशन कोशिश कर रहे हो, दो रास्ते होता है, या छोड़ दो, या मतलब ओवरकम करो, उसको त्याग करो, या उसको ग्रिप में लो। तो जब ग्रिप में लेना चाहते हो, उस सिस्टम को कहा जाता है वशीकरण। मतलब जिसको एक प्रॉब्लम है रिलेशन, उसको आप ठीक करना चाहते हो, तो सिस्टम को कहा जाता है वशीकरण। वश मतलब इम्प्रेशन, वो आप त्याग देना नहीं चाहते, वो छूट गया है, वो रिलेशन कट गया है, लेकिन फिर से उसको वापस करना चाहते हो। लेकिन दिमाग में ये रखना पड़ता है कि ये जो रिलेशंस, ये प्यार का रिलेशन जो होता है, ये 1 2 3 4 5 5th हाउस से प्यार का रिलेशन, 7th हाउस से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, 3rd हाउस से भाई बहन का रिलेशन, बहन बहन का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, इस तरह मतलब ये कैलकुलेशन किया जाता है। तो जो प्रॉब्लम, अगर कौरव और पांडव तो भाई ही थे, तो ये जब महाभारत रचने की जरूरत क्या थी? तो यहाँ पर आते हैं जोनी की बात। जैसे कि इसमें आप जो लोग इस राशि चक्र को जानते हो, जोनी कहा जाता है। जैसे कि किसी का अगर गो जोनी है और किसी का बैगर जोनी है, मतलब किसी का ओरिजिन टाइगर है, किसी का ओरिजिन गाय है, तो इन दोनों में अगर कोई रिलेशन बने, वो कुछ भी रिलेशन, बाप माँ या औलाद की, या प्यार की, या पति पत्नी की, या भाई बहन की, या बहन बहन की, जो भी हो, कोई भी रिलेशन बने तो एक दूसरे को खाएगा बिना वजह। ऐसे कि बाघ जो मारता है ना, तो नाखून से तो फाला कर देते हैं, तो उस तरह रिलेशन उन दोनों में होंगे। तो ये जोनी को विचार किया जाता है इसमें। फर्स्ट मतलब आपके साथ आप जिस किसी भी रिलेशन को लेकर, ये जो वशीकरण, ये सिर्फ प्यार के मामले में नहीं होता, ये औलाद और माँ बाप में होते हैं। मतलब ये सिस्टम का नाम, एक रिलेशन को ठीक करने का जो सिस्टम होता है स्पिरिचुअली, उसका नाम है वशीकरण। तो औलाद में होता है, भाई बहन में होता है, बहन बहन में होते हैं। लेकिन जोनी अगर आपको पता है, अगर आपके लिए बैग्रोजनी है, या आप लियो हो, और जैसे कि मैं मतलब इस तरह कहूँ कि जो ये बाघ और गाय, अगर ऐसा कहूँ, मतलब एक दूसरे को खाएगा। जैसे कि गण होते हैं, राक्षसगण, देवगण और नरगण। अगर राक्षसगण के साथ नरगण का शादी हो, या कोई भी रिश्ता घर में, अगर कोई भी रिश्ते में आप लोग हो, एक राक्षसगण है, एक नरगण है, तो राक्षस के साथ ये नरगण का रिलेशन जो है वो कभी मैच नहीं होगा। अगर कोई देवगण है या और दूसरा कोई नरगण या राक्षसगण है, तो दोनों में से कभी वो ये हम बता देता है कि इसका जो ओरिजिन है वो ऐसा है, जो नहीं ऐसा है, या कैलकुलेशन में मिले, तो आप क्या चाहते हो, ये तो कभी ठीक होने वाला है ही नहीं। फिर भी रिलेशन को आप ओवरकम करना चाहते हो, एक नेगेटिव रिलेशन को, तो सिस्टम को, मतलब उसने आपको दुख दिया और आप वो दुख हजम नहीं कर सकते, तो फिर उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो। ये एक रास्ता होता है, और दूसरा रास्ता होता है उस रिलेशन को ऐसे फेंक दो, क्योंकि वो रिलेशन होते ही नहीं है। तो वशीकरण जो सिस्टम है, यहाँ पर आने के लिए, कुछ भी करने के लिए, हम इसलिए ये सब कुछ, ये तो बेसिक एक जगह बताया कि सिस्टम का नाम वशीकरण होते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि कोई आपको अगर सचमुच प्यार करे, तो किसी भी रिश्ते में प्यार करे या ना करे, इन दोनों में फर्क क्या है, महाभारत को जरूर याद करना। दो तरफ तो भाई भाई थे ना, फिर ऐसा क्यों हुआ? धृतराष्ट्र गांधारी जो है, ये अच्छे माँ बाप के रूप में कहा जाता है। सचमुच है क्या? श्री कृष्ण ने जब मार दिया था 100 पुत्र को, फिर गांधारी को पास जब गए थे, तो गांधारी ने पूछा कि एक को जीवित नहीं रखा, तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि कोई ऐसा था ही तो नहीं जिसको हम जीवित रखे।
आप लोग भी तो ऐसे माँ बाप हो कि मीटर आप अपेरेंटली लिखता है कि धृतराष्ट्र और गांधारी हमेशा अपने बच्चों को सपोर्ट किया, मतलब कितने अच्छे माँ बाप है। सच तो ऐसा है नहीं। अगर वो लोग ये कौरव को, दुर्योधन, दुशासन, ये 100 पुत्रों को अगर सही रास्ता दिखाया होता कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो दूसरों के बेटे हैं, उनके पीछे इस तरह तकलीफ क्रिएट मत करो, अगर ये सही और गलती बच्चे को दिखा दिया होता तो शायद कौरव इतने बदतमीज नहीं बनते। लेकिन कुछ आत्माएं जो है वो इंसान के रूप में इस तरह पैदा होते हैं जिसके अंदर वो जानवर जो जोनी है, ओरिजिन है, वो रह जाते हैं। माँ बाप के समझाने पर भी वो जानवर, चेहरा इंसान की है लेकिन अंदर जानवर ही होते हैं। और ऐसा भी होता है कि उस जानवर जो है वो सामने दिखते नहीं है, सामने इस मास्क पहन के बैठते हैं कि लगता है कि कितने अच्छे इंसान है, लेकिन वही इंसान बहुत गंदा काम करके निकल जाता है। जब पकड़े जाते हैं तब लगता है कि ये कितना गंदा इंसान है। तो ऐसा भी होता है, बहुत कुछ हमारे दुनिया में होता है। चलो फिर किसी वीडियो में बात करते हैं। गॉड ब्लेस यू।